नमस्कार दोस्तों, स्वागत करती हूँ आप सभी लोगों का टीवी ड्रामा विद मधु में। तो चलिए दोस्तों, आज मैं आप लोगों के लिए अनुपमा सीरियल के लेटेस्ट एपिसोड के नए अपडेट्स लेकर एक बार फिर से हाजिर हूँ। तो वीडियो को शुरू करने से पहले दोस्तों, अगर आपने अभी तक वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब ना किया हो तो प्लीज़ कर दीजिएगा और कॉमेंट सेक्शन में अपनी राय देना जो है वो बिल्कुल भी मत भूलिएगा। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं अनुपमा सीरियल के आज के एपिसोड। तो दोस्तों, टीवी सीरियल अनुपमा की आज की कहानी में हमें सबसे पहले जो है ना वो जानकी काकी को दिखाया जाता है, जहाँ पर जानकी काफी ज्यादा खुश नजर आती है और अनुपमा से कहने लगती है कि अनु बहन मुंह मीठा करो, मैं खुशखबरी लेकर आई हूँ। और वो मानसी बहन है ना जो यूएसए में रहती है और हर साल जो हमसे मसाला लेकर जो है ना वो वहाँ ले जाती है, तो उसी साल जो है ना वो उसने बहुत ही बड़ा ऑर्डर दिया है हम लोगों को और कह रही थी कि उसके बहू बेटे के सर्कल में जितने भी इंडियन है ना उन सबको हमारे मसाले चाहिए। तो तभी वहाँ पर अनुपमा भी खुश हो जाती है और कहने लगती है कि ये तो बहुत ही अच्छी बात है। और तभी वहाँ पर राही कहने लगती है कि यूएसए में अगर हमारे मसाले सबको पसंद आ रहे हैं तो हम वहाँ के मार्केट से टाई अप करके जो है ना वो एक्सपोर्ट का भी बिजनेस कर सकते हैं और ऑनलाइन भी बेच सकते हैं और लाइसेंस वगैरह लगेगा, वो सब तो हो ही जाएगा। और तभी अनुपमा कहने लगती है कि ये तो अच्छा आइडिया है। तो राही कहने लगती है कि हाँ तो फिर करते हैं ना, और कहने लगती है कि बाकी प्रेम हेल्प कर देगा। तो अनुपमा कहने लगती है कि हाँ अगर प्रेम होगा तो सब कुछ फटाफट हो जाएगा। तो यहाँ पर माही सोचने लग जाती है कि लेकिन प्रेम है कहाँ और उनका फ़ोन क्यों नहीं लग रहा। और तभी वहाँ पर राही भी सोच रही होती है कि मैंने प्रेम को हर्ट किया, इसी वजह से उन्होंने फ़ोन जो है वो स्विच ऑफ तो नहीं कर दिया। तभी वहाँ पर माही उससे कहने लगती है कि तुम्हें राही पता है ना कि प्रेम कहाँ है। तो यहाँ पर राही कहने लगती है कि नहीं। तो यहाँ पर माही कहने लगती है कि तुम्हें पता है या फिर बताना नहीं है। तो इन दोनों में फिर से बहस होने लगती है। तो अनुपमा उन्हें चुप कराती है और कहने लगती है कि बस बस शांत रहो। और फिर हमें सीरियल में आगे जो है ना वो पूरी फैमिली को दिखाया जाता है, जहाँ पर वो बैठकर खाना खा रहे होते हैं। तो अचानक से वहाँ पर लाइट चली जाती है। तो यहाँ पर राही कहने लगती है कि आप लोग खाना खाओ, मैं कैंडल लेकर आती हूँ। और जैसे ही यहाँ पर राही कैंडल लेने के लिए जाती है तो अचानक से वो प्रेम को देखती है, जो कि बहुत ही ज़्यादा पिट के आया हुआ होता है। और उसको ऐसी हालत में देखकर वो चिल्लाने लगती है प्रेम। और तभी वो प्रेम के पास जाकर जो है ना वो उसे संभालने की कोशिश करती है, लेकिन प्रेम उसे धक्का दे देता है और उससे अपने आप से दूर हटा देता है। तो ये देखकर राही को बहुत ही ज़्यादा बुरा लगता है। और तभी हम देखते हैं कि राही के चिल्लाने के आवाज़ से जो है वो पूरा घर उसके सामने आ जाता है। तभी हमें सीरियल में आगे जो है ना वो माही को दिखाया जाता है, जहाँ पर वो प्रेम के पास आकर कहने लगती है कि प्रेम इतनी सारी चोटें आपको कैसे आई। और तभी वहाँ पर प्रेम जो है ना वो बेहोश हो जाता है। तो अनुपमा उसकी मरहम पट्टी करते हुए नजर आती है। तो तभी वहाँ पर हम बा को देखते हैं, जो कि कहने लगती है कि इसकी हालत देखकर तो ऐसा लग रहा है कि ये किसी की मार खा के आया है। तभी वहाँ पर पाकी भी कहने लगती है कि हाँ लड़कों को तो बहाना चाहिए आजकल लड़ने का। तो किंजल कहने लगती है कि प्रेम बिना बात के लड़ाई करने वाला बंदा नहीं है और आई एम श्योर कि कुछ हुआ होगा। और फिर वहाँ पर तोशु भी कहने लगता है कि अगर इसे कुछ हो जाता तो बात तो हमारे ऊपर आती ना, और खामखा हमें पुलिस के चक्कर काटने पड़ते। और तभी हम यहाँ पर अनुपमा को देखते हैं, जो कि उनको डांटते हुए नजर आती है और कहने लगती है कि बस करो तुम लोग, और ये इस हालत में यहाँ पर पड़ा हुआ है, दर्द में है, और तुम लोग हो के बकवास किए जा रहे हो, और चुप रहो थोड़ी देर के लिए। और तभी यहाँ पर सबके सब चुप हो जाते हैं। तो तभी हम प्रेम को देखते हैं, जिसकी थोड़ी थोड़ी आंखें खुलती है, तो वो राही को ही देख रहा होता है। फिर यहाँ पर अनुपमा प्रेम से पूछते हुए नजर आती है कि तू ठीक तो है ना। तो बाबी कहने लगती है कि तेरी हालत ऐसे हुई कैसे। और अंश भी कहने लगता है कि किसके साथ मारपीट करके आए हो। तो अनुपमा कहने लगती है कि तुम ये सब चीजें बाद में पूछो ना। तो यहाँ पर प्रेम भी कहने लगता है कि मुझे थोड़ा सोना है। और तभी हम यहाँ पर अंश और तोशु को देखते हैं, जो कि प्रेम को प्रेम के रूम में छोड़ देते हैं। और फिर हम यहाँ पर राही को देखते हैं, जो कि रो रही होती है और कहने लगती है कि प्रेम मुझे कुछ नहीं बता रहा, और मैं जानती हूँ कि ये हालत उसकी सिर्फ मेरी वजह से हुई है, और उसकी इस हालत की जिम्मेदार जो है ना मैं हूँ, और मैंने उसे मना कर दिया तो उसका दिल टूट गया। और तभी अचानक से वहां पर अंश आता है और राही से कहने लगता है कि पता लग गया। तो राही कहने लगती है कि क्या पता लग गया। तो अंश कहने लगता है कि छोटे मोटे गुंडों ने उसके फोन के पीछे जो है ना उसको मारा है। और फिर वहां पर राही कहने लगती है कि उन्होंने प्रेम को पीटा और प्रेम ने उनको कुछ भी नहीं कहा, उन्होंने फाइट बैक नहीं की क्या। तभी वहां पर अंश कहने लगता है कि वही तो, उन्होंने कुछ किया ही नहीं और वो मार खा के आ गए। तो यहाँ पर राही कहने लगती है कि तू जानता है उन लड़कों को। और तभी यहाँ पर अंश जो है ना वो उन लड़कों के बारे में, उन गुंडों के बारे में यहाँ पर राही को बताते हुए नजर आता है। तो यहाँ पर राही जो है ना वो कहने लगती है कि इस वक्त वो कहाँ मिलेंगे। तो तभी हम देखते हैं कि राही जो है ना वो डंडा लेकर रात को ही वहां पर जाती है, और वो लड़के दोनों के दोनों बात कर रहे होते हैं कि वो लड़का कितना ज्यादा पागल था, फोन ही नहीं छोड़ रहा था उस लड़की के लिए। तभी यहाँ पर राही उनकी बातें सुनकर जो है ना वो उन्हें मारना शुरू कर देती है, और उनसे जो है वो प्रेम की सारी चीजें वापस करने के लिए कहती है। और
और तभी वहाँ पर वो लड़का कहने लगता है कि सॉरी दीदी, आपके हीरो ने जो है ना वो हमारा मुंह तोड़ दिया था। तभी वहाँ पर दूसरा वाला गुंडा कहने लगता है कि तेरा मुंह क्यों तोड़ा ये तो बता, और कहने लगता है कि ये तुम्हारे बारे में चीप कमेंट कर रहा था और वो मार खाता रहा और फोन नहीं छोड़ा और फोन में बस आपकी फोटो देखता रहा। और ये सब सुन के यहाँ पर राही जो है ना वो बहुत ही ज्यादा इमोशनल हो जाती है और फिर वो वहां से चली जाती है। और तभी हमें सीरियल में आगे जो है वो अनुपमा को दिखाया जाता है, जहाँ पर वो ऑर्डर की तैयारियां कर रहे होते हैं। तो तभी अनुपमा कहते हुए नजर आती है कि मैंने सोचा है कि अब ऑनलाइन का सारा काम जो है ना वो प्रेम ही करेगा। और तभी यहाँ पर अनुपमा कहने लगती है कि मतलब कि वो पढ़ा लिखा है, समझदार है और कंप्यूटर में एक्सपर्ट भी है, तो उससे बेहतर जो है ना वो कोई और कर ही नहीं सकता। और एक बार वो ठीक हो जाए उसके बाद मैं उससे बात करूंगी। और वैसे भी मैं अभी उससे कोई और काम करा ही नहीं सकती, क्योंकि उसको इतनी सारी चोट जो लगी है और वो बस बैठे बैठे जो है ना वो कंप्यूटर में काम करता रहे, बस उतना ही ठीक है। और तभी वहां पर अचानक से प्रेम आ जाता है अपना बैग उठाकर और आई एम सॉरी कहते हुए नजर आता है। कहने लगता है कि मैं नहीं कर पाऊंगा। और फिर यहाँ पर अनुपमा से प्रेम कहते हुए नजर आता है कि मुझे यहाँ से जाना है। तो माही कहने लगती है कि कहाँ जाना है प्रेम, और अचानक से जॉब छोड़ रहे हो, ऐसा क्या हो गया? और राही ने कुछ किया है क्या? पक्का राही की वजह से ही तुम जॉब छोड़ रहे होगे? प्रेम से पूछने लगती है कि क्या हुआ प्रेम। तो अनुपमा उसे शांत रहने के लिए कहती है। तो तोशु भी कहने लगता है कि ये क्या नया ड्रामा है, तू हमारे पास काम करता है या शादी में आया है? तभी यहाँ पर अनुपमा जो है ना वो सबको चुप कराते हुए नजर आती है और कहने लगती है कि एक बार जानने तो दो कि वो जाना क्यों चाहता है यहाँ से। और तभी यहाँ पर अनुपमा उसे पूछने लगती है कि तू जाना क्यों चाहता है, कल तक तो तू हमारे साथ रहना चाहता था। तो यहाँ पर प्रेम जो है ना वो कहने लगता है कि कल तक मैं आपके साथ रहना चाहता था, लेकिन अब मैं जाना चाहता हूँ। और कहने लगता है कि मैम प्लीज मुझे जाने दीजिए। तो अनुपमा भी उसे कुछ नहीं कहती और प्रेम वहां से चला जाता है। और तभी हमें यहाँ पर राही और माही को दिखाया जाता है जो कि अपने रूम पे जाकर रोने लगते हैं। फिर हमें यहाँ पर सीरियल में आगे जो है ना वो अनुपमा को दिखाया जाता है, जहाँ पर वो बड़े ऑर्डर की तैयारियां कर रही होती है और वो भी अकेले, क्योंकि प्रेम तो अब यहाँ से चला गया था, जिसकी वजह से पूरा बर्डन जो है ना वो अब अनुपमा के ऊपर आ गया था और अनुपमा को ही सारा सब कुछ संभालना था। तो तभी हम यहाँ पर जानकी काकी को भी देखते हैं जो कि अनुपमा के पास आ जाती है सारी औरतों के साथ और कहने लगती है कि आप चिंता मत कीजिए, हम सब है ना, हम आपकी मदद करेंगे। और तभी हम यहाँ पर अंश, परी और बा को भी देखते हैं जो कि अनुपमा की हेल्प करने के लिए आ जाते हैं। और वहीं हमें दूसरी तरफ राही और माही को दिखाया जाता है, जहाँ पर वो प्रेम को फोन लगा रहे होते हैं, लेकिन प्रेम जो है ना वो फोन ही नहीं उठाता। तो यहाँ पर हम माही को देखते हैं जो कि रोते रोते अनुपमा के पास आती है और कहने लगती है कि वो भी मुझे छोड़कर चले गए ना, और उन्होंने जो है वो जाने से पहले मुझसे बात तक नहीं की, और मैं उन्हें तब से फोन कर रही हूँ लेकिन वो मेरा फोन भी नहीं उठा रहे हैं। और कहने लगती है कि काव्या माँ भी मुझे छोड़कर चली गई थी और वो भी मुझे छोड़कर चले गए हैं। और रोने लगती है और कहने लगती है कि अनुड़ी आप एक काम कीजिए, आप जाइए और प्रेम को लेकर आइए। और कहने लगती है कि आप जाइए और राही को कहिए कि प्रेम को वापस लेकर आए। और तभी वो कहने लगती है कि मैं उनके बिना नहीं रह सकती और वो मेरा पहला प्यार है और मैं उन्हें नहीं खो सकती अनुड़ी। और तभी वो अनुपमा से कहने लगती है कि अनुड़ी मुझे पता है कि आपकी तबीयत खराब है, फिर भी मैं आपको प्रेशराइज कर रही हूँ, लेकिन एक बेटी अपनी माँ से नहीं कहेगी तो किससे कहेगी अनुड़ी। और तभी यहाँ पर अनुपमा जो है ना वो माही की इस हालत को देखकर जो है ना वो भी बहुत ही ज्यादा चिंतित हो जाती है और उसको गले लगाकर उसको कहती है कि बस कर बेटा बस कर। तो दोस्तों आने वाले अपकमिंग प्रोमो में हमें देखने के लिए मिलने वाला है कि राही को भी एहसास हो जाएगा कि वो प्रेम से बहुत ही ज्यादा प्यार करती है और वो आई लव यू प्रेम कहते हुए नजर आती है। और तभी हम यहाँ पर देखते हैं कि राही जो है ना वो अपनी दिल की बात अनुपमा से कहने वाली होती है, लेकिन उससे पहले ही यहाँ पर अनुपमा जो है ना वो माही के बारे में सब कुछ बता देती है कि वो प्रेम से प्यार करती है। और ये बात सुनकर राही जो है ना वो अपने दिल की बात यहाँ पर अनुपमा को नहीं बताती है। और फिर यहाँ पर अनुपमा जो है ना वो राही से कहने लगती है कि प्रेम तो तेरा बहुत ही अच्छा दोस्त है, तो तू ही उससे जाकर बात करना माही के बारे में। तो दोस्तों इसी के साथ आज का ये एपिसोड यहीं पर एंड होता है। तो आप लोगों को आज का ये एपिसोड कैसा लगा हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा, और वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। मिलते हैं आपको नए अपडेट्स में, तब तक के लिए नमस्कार।